कोहिनूर, वो हीरा जिसके लिए कई खूनी संघर्ष हुए, कई लड़ाइयां लड़ी गई और इतिहास के पन्नों में जिसका नाम सबसे बेशकीमती चीजों में शामिल है। आज उसी के पूरे इतिहास की पड़ताल करेंगे द नॉलेज में। कोहिनूर वास्तव में गोलकोंडा की पैदाइश है। ये दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश में स्थित वही गोलकोंडा प्रदेश है जहां पर दरियाए नूर, ग्रेट मोगल, होप डायमंड, निजाम, रिजेंट, ओरलोफ और कोहिनूर जैसे लगभग 30 दुनिया के मशहूर हीरे आज तक मिल चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी यश गाथा और लंबे खूनी संघर्ष का इतिहास बनाने वाला अद्भुत जो हीरा मिला वो कोहिनूर था। कोहिनूर इतिहास के किस अरसे में मिला वो तो आज तक किसी को नहीं मालूम, लेकिन इसका पहला जिक्र सन 1304 में मिलता है। तब यह मालवा के राजा महलाक देव की संपत्ति में शामिल था। तब ये हीरा 785 कैरेट का था और इसे पाने के लिए कई खूनी संघर्ष हुए थे। उस वक्त गोलकोंडा राज्य का सेनापति मीर जुमला था और मीर जुमला ने इस हीरे को अपनी हिफाजत में रखा था। लेकिन मीर जुमला को पता चला कि कोहिनूर को पाने के लिए कई दुश्मन उसकी हत्या करने का प्रयोजन बना चुके हैं, जिस कारण वो गोलकोंडा से भागकर दिल्ली चला गया और बादशाह शाहजहां के वहां उसने पनाह ली। कहा जाता है कि मीर जुमला ने शाहजहां को ये हीरा भेंट किया। मुगल बादशाह शाहजहां ने ऐसा बेनमून हीरा पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने इस महान हीरे की भेंट को बड़ी खुशी से स्वीकार कर लिया और शाहजहां के बाद ये हीरा उनके पुत्र औरंगजेब के पास चला गया। औरंगजेब को कोहिनूर से बहुत लगाव था। जब भी कोई शाही मेहमान राज में आता वो उन्हें कोहिनूर के दर्शन जरूर करवाते। लेकिन अब इस बेनमून हीरे का वजन महज 279 कैरेट तक रह गया था, क्योंकि इससे पहले शाहजहां ने यह हीरा इटाली के एक नौसिखिए कारीगर बोर्गियो के द्वारा कटवाया था। कोहिनूर मुगल खानदान के पास सन 1739 तक रहा। मुगल बादशाह शाहजहां को कोहिनूर के अपनाने के बाद अपने ही बेटे द्वारा कारागार में डाल दिया गया और उनके बाद उनके वारसदारों का गद्दी को हथियाने के लिए खूनी संघर्ष शुरू हुआ, जिसने मुगल सल्तनत की नींव को हिला दिया था। इन सब के लिए अब कोहिनूर को कसूरवार ठहराया गया। उसके बाद ईरान के नादिर शाह ने 80,000 सैनिकों की फौज के साथ दिल्ली पर हमला कर दिया और 58 दिन तक कत्लेआम चलता रहा और दिल्ली को पूरी तरह लूट लिया गया। द पीकॉक थ्रोज ऑफ द वर्ल्ड नाम की पुस्तक में ये दर्ज किया है कि नादिर शाह ने अपने सैन्य को उसकी जितनी ताकत हो उसके मुताबिक लूटने का हुक्म दिया और नादिर शाह अंत में मुगल सल्तनत के सम्राट के पास पहुंचा और उसने मोहम्मद शाह के मुकुट में एक बेनमून हीरे को देखा। यहाँ पर याद रहे कि कोहिनूर के मिलने के बाद से अब तक इसका कोई नामकरण नहीं हुआ था और अब तक इसे दूसरे हीरो से भी मूल्यवान एक कीमती हीरा माना जाता था। लेकिन जब नादिर शाह ने इस हीरे को देखा तो बोल पड़ा कोहिनूर, और तब इस हीरे का नाम पड़ा कोहिनूर। इस तरह ईरान के एक पारसी राजा द्वारा कोहिनूर को अपना नाम मिला। पारसी भाषा में कोहिनूर का मतलब होता है रोशनी का पहाड़। बाद में नादिर शाह मुगल संपत्ति के साथ इस हीरे को भी ईरान ले गया। सन 1749 में अफगान के बादशाह अहमद शाह ने ईरान पर हमला किया और कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद 1773 में अहमद शाह की मृत्यु के बाद ये हीरा उसके पुत्र शाह शुजान के पास गया। शाह शुजा अफगानिस्तान का राजा भी बना, लेकिन उसके सगे भाई ने उसके पीछे षड्यंत्र किया और शाह शुजान अपना जीवन बचाने के लिए वहां से भाग गया। सुजान लाहौर के सिख महाराजा और पंजाब केसरी शेरे पंजाब कहे जाने वाले राजा रणजीत सिंह के दरबार में पहुंचा और शाह शुजा के बाद कोहिनूर शेरे पंजाब राजा रणजीत सिंह की अमानत बना। राजा रणजीत सिंह ने इसका ब्रेसलेट बनवाया। रणजीत सिंह हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभार इस ब्रेसलेट को पहन लेते थे। 27 जून 1839 के दिन राजा रणजीत सिंह का अवसान हुआ और उनके बाद ये हीरा उनके पुत्र दिलीप सिंह के पास पहुंचा। दिलीप सिंह जब राजा बने तब वो बहुत छोटी उम्र के थे और तब अंग्रेजों ने भारतवर्ष में अपने पांव जमा दिए थे।
दिलीप सिंह के राज पर भी ब्रिटिश शासन लाने के बाद कोहिनूर ब्रिटेन की रानी के पास चला गया और बकिंघम पैलेस में महारानी विक्टोरिया के सामने उसे पेश किया गया। महारानी विक्टोरिया कोहिनूर को और अच्छा सेब देना चाहती थी और उसको और ज्यादा चमकीला बनवाना चाहती थी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 38 दिनों की कश्मकश के बाद कोहिनूर को एक नया ही आकार मिला और ये हीरा अब महज 105.6 कैरेट का रह गया। आज ये हीरा लंदन में ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स के अंडर में है, जो लंदन में थेम्स नदी के पास स्थित है। कोहिनूर आज दुनिया के आकार में सबसे बड़े हीरो में से एक है, लेकिन अपने आप में दुनिया का सिर्फ एक नामचीन हीरा है, जिसकी कीमत एंटीक ज्वेलरी और इतिहास को देखकर खरबों में मानी जाती है। कोहिनूर है तो बहुत मूल्यवान, लेकिन आज तक कभी बिका नहीं है। ये हीरा या तो एक राजा द्वारा दूसरे राजा से जीता गया या फिर भेंट या उपहार में दिया गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर नॉलेज आपका पैशन है और ज्ञान के सागर में आप डूबना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द नॉलेज को, और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर बजाएं। फिर मिलेंगे नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। टेक केयर।